3 बार प्रोविजनल रिजल्ट आने के बाद आखिरकार एमसीसी ने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। बच्चों ने बहुत वेट किया, 4 दिन से बच्चों का कॉल आ रहा था फाइनल रिजल्ट कब आएगा। बट फाइनली फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसके अलावा जो एरर था वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का था, जिस कारण से डिले हुआ। कुछ ऐसे बच्चों के अलॉटमेंट गलत आ गए थे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, उनको हटाया गया और कुछ नए बच्चों को अलॉटमेंट दी गई पीडब्ल्यूडी में। तो वो एरर के कारण जो है 3 से 4 दिन का डिले हो गया। फ्रेंड्स फाइनल अलॉटमेंट के बाद अब हम जानते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है, क्योंकि जैसे आपको पता है 2026 में रिपोर्टिंग प्रोसेस में चेंज आया है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि 2026 में किस तरह का रिपोर्टिंग प्रोसेस रहेगा। आज फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि फाइनल रिजल्ट के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारा है स्टूडेंट के दिमाग में कि अगर फाइनल रिजल्ट आता है तो फिर क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, फ्रीज और फ्लोट में हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो सीट अलॉटमेंट देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स जैसे आप एमसीसी का पोर्टल ओपन करेंगे और अपने क्रेडेंशियल डालेंगे तो पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। जिन भी बच्चों का आया हुआ है रिजल्ट और जिनको अलॉटमेंट आएगा उनका स्टार्टिंग इसी तरह सीट अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है सबमिट विलिंगनेस का, कि आप फ्लोट में जाना चाहते हो या फ्रिज में जाना चाहते हो। फिर आपका इस तरह आएगा कि आपको क्या करना है, फ्लोट ऑप्शन में जाना है या फ्रिज ऑप्शन में। सपोज आप अगर फ्लोट ऑप्शन में जाते हो तो उसके बाद क्या रहता है, या फ्रिज ऑप्शन जाते हो तो क्या होता है। तो जैसे हमने फ्लोट ऑप्शन किया तो आपका आ गया विलिंगनेस टाइप फ्लोट, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जैसे आप फ्लोट ऑप्शन में जाओगे उसके बाद ये पेज खुलेगा जिसमें वो क्लियर मेंशन है कि आप फ्लोट ऑप्शन में चले गए। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। यहां आपको नीट यूजी एडमिट कार्ड इशूड बाय एनटीए ये आपको अपलोड करना है। उसके बाद स्कोर कार्ड अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपको 5 चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे ये 5 चीजें आप अपलोड करोगे, और पीडीएफ नहीं अलग अलग आपको अपलोड करना है, तो जैसे ये आप 5 चीज अपलोड करोगे फिर आपको जो है डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा। फिर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है और इसमें लिखा हुआ है कि राउंड 1 प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो फाइनली ये आपका डाउनलोड होगा। सेम आपको फ्रिज ऑप्शन में भी है कि फ्रिज ऑप्शन में जाएंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड करोगे देन आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा। फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि फ्लोट ऑप्शन जो है वो अपग्रेडेशन के लिए है, कि आपको अगर अगले राउंड के अपग्रेडेशन के लिए जाना है, जो कॉलेज आपको मिल चुका है उससे और भी ऑप्शन में आप देखना चाहते हैं तो आप फ्लोट ऑप्शन में चले जाइए। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप फ्रिज ऑप्शन में चले जाइए। जैसे आप फ्रिज ऑप्शन डालेंगे और आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फिर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इस प्रोविजनल अलॉटमेंट को लेके जो फीस की डीडी है, जो कॉलेज की फीस है उसकी डीडी या आरटीजीएस जो भी है वो, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप जो अलॉटेड कॉलेज है उनकी वेबसाइट पे जाइएगा। वहां आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट को आप कंप्लीट कर लीजिए और उसका ओरिजिनल और उसका जेरॉक्स का 2 सेट ये आप लेके कॉलेज चले जाएंगे। वहां आपको फाइनली रिपोर्टिंग करेंगे जिसमें आपकी फीस, हॉस्टल, एवरीथिंग आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनली एडमिशन लेटर वहां से इशू होगा। तो दैट मीन्स अगर फ्रीज करते हैं तो आप फाइनल आपने कॉलेज ले लिया है, अब उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप फ्लोट करते हैं यहां आप सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली रिजल्ट आ गया है, जाइए जल्दी से लॉग इन करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करके प्रोविजनल अलॉटमेंट लीजिए। अगर आपको और भी ऑप्शन के लिए जाना है या स्टेट में भी ऑप्शन अगर देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टेट के कॉलेज के भी ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप फ्लोट ऑप्शन में चले जाइए।
अगर आपको स्टेट में कॉलेज मिल जाता है, वहां पे आपको सीट छोड़ने का एमसीसी डेट देगी, उसमें आपको सीट रेजिग्नेशन या सीट सरेंडर करना पड़ेगा, जिससे आप कॉलेज सरेंडर कर सकते हैं और आप स्टेट के ऑप्शन ले सकते हैं। ये आपको राउंड 1 और राउंड 2, ये 2 राउंड में आपको सीट सरेंडर या रेजिग्नेशन का ऑप्शन मिलेगा। राउंड 3 में आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स स्टेट के ऑप्शन देख रहे हैं, वो फ्लोट ऑप्शन में जाइए, स्टेट के ऑप्शन देखिए कि आपको क्या कॉलेज मिल रहा है। अगर आप वहां सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, यहां आप सीट सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आगे आप एमसीसी के सेकेंड राउंड में आप ऑप्शन भरेंगे, वहां आपको फिर से कॉलेज, या अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो थर्ड राउंड के लिए भी जा सकते हैं। तो राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से राउंड 3, ये अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है एमसीसी में। और जैसे मैंने बताया कि राउंड 1 में भी आप जो है सीट सरेंडर कर सकते हैं और राउंड 2 में भी आप सीट सरेंडर कर सकते हैं, अगर आपको स्टेट में कोई ऑप्शन मिल जाता है तो। इसके अलावा राउंड 1 फ्री एग्जिट है, मतलब यहां आपके कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड नहीं होगी। बट अगर राउंड 2 में आप सीट सरेंडर करते हैं तो यहां आपके सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड होंगे। अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स का आ रहा है कि अगर मुझे अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है, मतलब फ्लोट ऑप्शन नहीं जाना, और अगर मुझे फ्रिज ऑप्शन नहीं जाना, दोनों ऑप्शन नहीं जाना, ना मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है ना मुझे कॉलेज रिपोर्ट करना है, तो क्या प्रोसेस है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसका कोई भी चीजें ना इंफॉर्मेशन बुकलेट में है ना इसमें दिया है। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का सवाल था कि अगर मुझे दोनों नहीं करना है और मुझे सेकेंड राउंड में जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ना फ्लोट करना है ना फ्रीज करना है तो आप कुछ मत करें, उस ना प्रोविजनल अलॉटमेंट डाउनलोड करें ना कुछ करें, आपको आगे का कुछ प्रोसेस ही नहीं करना है। आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें एमसीसी के नंबर पे कॉल करके मिला है। हमने जब कंफर्म किया कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो उसको ना फ्लोट ऑप्शन में जाना है ना फ्रिज ऑप्शन में जाना है, तो उन्होंने बोला कि आपको फिर कोई भी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ना फ्रिज ऑप्शन चाहते हैं ना फ्लोट ऑप्शन चाहते हैं और आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं और सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस भरना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ना करें और आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि सेकेंड राउंड में आपको कंपलसरी कॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट राउंड ही केवल फ्री एग्जिट है। तो ओवरऑल इस बार रिपोर्टिंग की जो प्रोसेस है, इसमें फ्लोट और फ्रिज का ऑप्शन है। अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं और आपको फाइनली यही कॉलेज लेना है तो आप फ्रिज ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आपको अपग्रेडेशन करना है या स्टेट के भी ऑप्शन देखने हैं तो आप फ्लोट ऑप्शन पे जा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, प्रोविजनल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कोई कंफ्यूजन हो रिपोर्टिंग को लेके तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां हम डिटेल में आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस बताएंगे। आगे और भी एडमिशन और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। नमस्कार।